नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन घर से नेगेटिविटी को दूर कीजिए। क्रिस्टल बाउल में घर के चारों कोनों में सेंधा नमक डालकर रख दीजिए और समय समय पर बदली करते रहिए तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो अंकों की बात करते हैं। अंक का वास्तु में बड़ा महत्व होता है। पहले हम मूलांक की बात करते हैं। मूलांक किसे कहते हैं? जन्म की तारीख है, अगर आपकी 11 तारीख है तो 1 और 1 को मिला के 2 होते हैं, तो आपका मूलांक 2 हो गया। अगर 2 अंक को आने वाले पर भी आपस में जोड़ देते हैं तो 1 अंक में लेकर आते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक के मूलांक होते हैं। अगर आपकी बर्थ डेट 29 है, 29 है, तो 2 और 9 को जोड़ेंगे तो भी 11 होता है। फिर 11 को 1 और 1 को जोड़ के 2 बनता है, तो तब 29 वाले लोगों का भी मूलांक 2 होगा। तो आगे हम कल फिर इसकी चर्चा करेंगे। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। द्वादशी तिथि सुबह 8:22 तक थी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग गई है और आज दोपहर पहले 11:50 तक शुल्क योग रहेगा। इस योग को मधुर चांदनी रात की तरह माना जाता है। ये भी शुभ योग है। इस योग में किए गए कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में प्रभु या गुरु की कृपा अवश्य बरसती है। और आज दोपहर 12:30 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से रोहिणी का चौथा स्थान है। ये शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इसका स्वामी चंद्रमा है, तो आज चंद्रमा की उपासना बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी। चंद्रमा का मंत्र जाप कीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ऐसा करके आप दिन व्यतीत करें। इसकी राशि वृष है। इसका प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना गया है और इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। तो आज जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। जामुन के पेड़, लकड़ियां, फलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसका सेवन आज के दिन नहीं करना चाहिए। जो जातक है इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनको जामुन का किसी भी प्रकार सेवन नहीं करना चाहिए। और आज की खास बात ले लेंगे। आज प्रदोष व्रत है। दोनों ही पक्षों यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। इसमें प्रदोष काल का बड़ा महत्व होता है। प्रदोष काल जो सूर्यास्त के बाद का जो समय है उसको प्रदोष काल कहते हैं। रात्रि के प्रथम प्रहर को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय भगवान शंकर की पूजा का विधान है। इस समय भेंट के साथ अगर शिव प्रतिमा के दर्शन किए जाए तो शुभ फल मिलते हैं, सुख ही सुख मिलता है। और द्वादशी सुबह 8:22 तक ही रहेगी, फिर त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। तो त्रयोदशी की जो प्रदोष काल है वो आज ही पड़ेगा। त्रयोदशी कल सुबह 6:34 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल आज ही पड़ रहा है, तो व्रत रखें। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन उपवास करना चाहिए। शाम के प्रथम पहर को फिर से स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें और ईशान कोण में प्रदोष व्रत की पूजा के लिए स्थान का चुनाव करें और पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना है पहले, उसके बाद गाय के गोबर से लीपना है। फिर मंडप तैयार करके 5 रंगों से कमल वाली आकृति बनानी है। शिव जी की मूर्ति रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सामग्री चढ़ानी है। जब भी कोई भी एक सामग्री चढ़ाएं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है। शिव जी की मूर्ति रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सारी सामग्री चढ़ाएं। और बता दूं कि आज शनिवार है। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन का नाम उस पर पड़ जाता है। आज शनिवार है, तो आज के प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस व्रत के करने से संतान की प्राप्ति होती है। और बता दूं पूरे साल में 24 प्रदोष व्रत होते हैं, 12 कृष्ण पक्ष के और 12 शुक्ल पक्ष के। तो इसकी जानकारी हम फिर कभी देंगे। जैसे जैसे प्रदोष व्रत होगा उसी तरह हम देते रहेंगे। आज का जो है वो पहला प्रदोष व्रत है। फिर आगे की जानकारी हम देते रहेंगे समय समय पर। आप मेरे कथा से जुड़े रहिए, आज की बात से जुड़े रहिए और इस चर्चा का आशा करती हूँ कि आप लाभ जरूर उठाएंगे।
आइए अब कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। सबसे बड़ा श्रृंगार इंसान का क्या होता है, आपको पता है? इंसान का सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा होता है? जो भगवान ने हमें स्वयं दे के रखा है, उसने हमें दे के रखा है, वो है हमारा स्माइल, हमारी मुस्कुराहट। हमारे चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है वो सबसे बड़ा श्रृंगार होता है। मान लो एक दुल्हन है, बहुत अच्छी तरह सजती है, संवरती है, और दुल्हन अच्छे से खूब सजती है, अपने आप को खूब संवारती है, अगर उसके चेहरे पर स्माइल ना हो तो वो सब बेकार हो जाता है। जब हम अपनी सेल्फीज निकालते हैं, आपने देखा होगा जब हम सेल्फीज निकालते हैं तो 10-20 सेल्फीज हम निकाल लेते हैं एक बार, कभी इस तरह, कभी ऐसा मुंह करके, कभी वैसा मुंह करके, 10-20 सेल्फीज हम निकाल लेते हैं। फिर हम बाद में बैठ के चेक करते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। जो जिस फोटो में चेहरे पर स्माइल ना नहीं होती है वही हम पहले डिलीट कर देते हैं। हाँ, जिस पिक्चर पर हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती है वो हम डिलीट करते जाते हैं। प्रिय बंधुओं, सबसे अच्छा श्रृंगार हमारी स्माइल है, हमारी मुस्कुराहट है, जो ईश्वर ने ही हमें दी है, वो ईश्वर की देन है। तो सदा मुस्कुराते रहिए, दुख हो या सुख हो, दुख मिले या सुख मिले, सदा ही हमें मुस्कुराना है। मुस्कुराहट से ही हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। एक दृष्टांत पेश करती हूँ, आइए अंत तक बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। आजकल जो लड़का लड़की मिलते हैं, आजकल लड़कियां होशियार हो गई हैं, जो जोड़ी बनती हैं वो ठीक से नहीं बनती है, 2-3 साल के बाद में वो टूट जाती हैं जोड़ियां और वो अपने घर पर आ जाती हैं। वो लड़कियां जो हैं आजकल जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहती हैं किसी भी चीज की। एक व्यक्ति था, वो बहुत बुजुर्ग था, बीमार था, उसकी सारी सेवाएं बिस्तर पर ही हो रही थी, नहाना धोना, बाथरूम वाथरूम सब बिस्तर पर ही हो रहा था, खाना पीना। उसका एक इकलौता बेटा था, वो ही सब वो सेवा कर रहा था, अच्छे से सेवा कर रहा था, अपने पिता की अच्छे से सेवा कर रहा था। अब उसका बाथरूम साफ कर रहा था, स्नान करवा रहा था। करते सालों बीत गए, आखिर वो कब तक करता? वो कर करके थक गया था। कितना करता अकेला बेचारा? वो सोचने लगा कि मैं अब थक गया हूँ ये सब करके, कितना करूं? मेरी शादी हो जाए, पत्नी का साथ मिलेगा तो शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ऐसे सोचने लगा। फिर थोड़े दिनों के बाद उसकी शादी हुई, पत्नी भी घर आ गई, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया। उसने साफ कह दिया कि मैं ये सब नहीं करूंगी, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं सेवा नहीं करूंगी, मुझे घिन आती है, मुझे बदबू आती है। उसने साफ मना कर दिया। अब वो बेचारा बेटा क्या करता, अकेला ही वो सेवा करने लगा। पिता था, उसको कैसे छोड़ देता? तो सेवा करने लगा। पत्नी उसके काम काज में हाथ नहीं बटाती थी, पत्नी उसके कान भरती थी, उल्टा उसके कान भरती थी। तुम कब तक ये करते रहोगे? ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कब तक तुम इतना सेवा करोगे? वो लोगों के बहकावे में आ गया, लोग भी उसे कहते थे, कान भरते रहते थे, तो लोगों के बहकावे में वो आ गया। क्या करता, मरता बेचारा, क्या करता? तो उसने वो भी सोचने लगा कि मैं कब तक ये सब करूं, कब तक, इसका अंत कब होगा? एक दिन उसने क्या किया, अपने पिता के साथ धोखा किया। एक दिन इतने दिन उसने सेवा की, लेकिन वो एक दिन उसने उसके साथ धोखा किया। उसको बाहर घुमाने के लिए, लेके जाने के लिए मनाने लगा। पापा चलो, मैं बाहर तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ, कितने दिन से आप बाहर नहीं निकले हैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। तो पिता खुश हो गया कि बेटा मेरे बारे में सोच रहा है। वह काफी दिनों से घर से बाहर जो नहीं निकले थे, थोड़ा बाहर घूमने जाऊंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। पिता ने सोचा, वो तैयार हो गया। बेटा अपने कंधों पर पिता को बिठाकर लेकर गया, बहुत दूर, गांव से बहुत दूर लेकर निकल गया, जंगल में आ गया। एक पेड़ के नीचे पिता को बिठा दी और कहने लगा, आप यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। पिता ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो मुझे यहाँ छोड़कर? पिता ने पूछा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे जरा काम है, मैं थोड़ी देर में बस आ जाता हूँ, बस आप इधर बैठे रहिए, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। पिता ने बेटे को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन बेटा नहीं माना। पिता को समझ में आ गया कि बेटे की नीयत में क्या है, बेटे की नीयत में खोट है, वो मुझे यहाँ पर छोड़ के चले जाएगा। बेटा उसको छोड़कर चला गया। घंटों बीत गए, वो उदास पिता पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार कर रहा था।
वो समझ गया कि अब बेटा नहीं आने वाला है, उसको छोड़कर चला गया और जोर जोर से रोने लगा, बहुत रोने लगा। पता है क्यों रोने लगा? उसे याद आ गया कि एक दिन उसने भी अपने पिता को ऐसा ही किया था, पिता को घर से निकाल दिया था। तब वो उसने सोचने लगा, मेरे किए का मुझे फल मिल रहा है, अब आज मुझे अपने किए का फल मिल रहा है, मेरी ही करनी का फल मुझे मिल रहा है। और वो रोने लगा, वो उदास हो गया। तो जरा सोचिए बंधुओं, जो माता पिता की सेवा न करे, जो माता पिता की सेवा न करे, उसे घर से निकाल दे, तो क्या उस घर में भगवान रहेगा? क्या माँ लक्ष्मी रहेगी? वो भी नहीं रहेगी। जब रिश्ते चलते हैं ना, तब लड़की वाले पूछते हैं क्या लड़के के माता पिता हैं? तो हम कहते हैं हाँ हाँ है। बायोडाटा में भी लिखना पड़ता है कि ये माँ ये काम करती है, पिता ये काम करता है। ईश्वर भी पूछता है कि माँ बाप है ना, तो मैं तुम्हारे पास आऊं। लेकिन ये तो कुदरत है। हाँ, अगर नेचुरल डेथ हो गई है तो उसमें औलद का क्या दोष, उसमें औलद का कोई कसूर नहीं है। लेकिन जीते जी जो उनको निकाल देता है, जीते जी जो उसको निकाल दे और उसकी सेवा नहीं करे, तो ईश्वर भी नाराज हो जाता है। ईश्वर ने सोचा कि मेरे सारे भक्त का भला होना चाहिए। ईश्वर ने एक टाइम सोचा कि मेरे सारे भक्त का भला होना चाहिए, मैं किस तरह सबका ध्यान रखूं। करोड़ों करोड़ों भक्त है उसके, मुझे सबकी सेवा करनी है, सबका भला करना है, सबका देखभाल करना है, तो मैं अकेला कैसा इन सबकी देखभाल करूं, ऐसे कैसे सबका ध्यान रखूं। तो उसने क्या किया, मुझे मुझे दया करनी है, हर प्राणी की मुझे दया करनी है, ऐसा ईश्वर के मन में आया। तो ऐसा कैसे करूं, क्या करूं कि हर जीव का भला हो और हर जीव की देखभाल हो। तो उसने क्या किया, खुद को हमारी माँ बनाकर भेज दिया, हमारी माँ बनाकर हमारे पास रखा। माँ ही है जो इस बच्चों की देखभाल करती है। ईश्वर माँ के रूप में है। हाँ, ईश्वर माँ के रूप में है जो हमारी देखभाल कर रहा है। माँ एक ऐसे इंसान है जो अपने बच्चों के मन की जान लेती है। उसे कहना नहीं पड़ता है, उसके कहने से पहले ही उसकी सारी मनोकामना पूरी हो कर देती है। भगवान ही माँ बनकर हमारी देखभाल कर रहे हैं। माँ को कुछ कहना नहीं पड़ता है, माँ के सामने कुछ कहना नहीं पड़ता है, वो सब कुछ जान लेती है। ईश्वर का रूप जो है वो। हाँ, और हम बदले में उसे क्या देते हैं, इतने सालों की देखभाल और तपस्या के बाद आखिर जब वो बीमार होती हैं, उनके क्या हम उसकी देखभाल करते हैं? क्या उनकी सेवा अच्छे से करते हैं? नहीं। जब वो बीमार हो जाती हैं, बिस्तर पर पड़ जाती हैं, तो उनको डॉक्टर के पास भी ले नहीं जाते हैं। समय कहाँ है हमारे पास? ईश्वर के इस रूप की सेवा करो, ईश्वर को खुश रखो। माँ की सेवा करेंगे तो ईश्वर भी खुश होगा। उसे नाराज नहीं होने दीजिए, उसे नाराज नहीं करना है। बस हमें भी खुश रहना है और औरों को भी खुश करना है। माँ को जरूर खुश रखो, क्योंकि माँ ही है जो ईश्वर का रूप लिए हुए है। वो हमारी देखभाल करना चाहती है। देखभाल करने के लिए ईश्वर ने माँ का रूप धारण किया है। तो माँ को सदा खुश रखो, उसकी सेवा करो और अपने चेहरे पे सदा मुस्कुराहट रखो, क्योंकि चेहरे पर स्माइल है तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। स्माइल ही है, ऐसा हमारा श्रृंगार है। आप कितना भी सजो सवरो, लेकिन चेहरे पर स्माइल नहीं है तो सब फीके पड़ जाते हैं। बस कहते हैं ना, लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विथ यू, यू क्राई अलोन। ऐसे कहा गया है कि रोएंगे तो अकेले ही रोएंगे, लेकिन अगर मुस्कुराते रहेंगे, खुशियां बांटेंगे, स्माइल बांटेंगे, तो दूसरे भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे। तो स्माइल एंड द वर्ल्ड स्माइल्स विथ यू। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।